जो लोग एक कमेंट करते हैं कि अगर कोई दूल्हा है वो निहाती देखने में बदसूरत है या काला है या बुजुर्ग है या फिर किसी भी तरीके का शारीरिक गठन से वे खूबसूरत नहीं दिखता है, तो लोगों को लगता है कि इसका गवर्नमेंट जॉब होगा, सरकारी नौकरी होगी, वरना इसको कौन लड़की देता। तो मैं आपको स्क्रीन पर जो फ़ोटोज़ आपको अभी शो हो रही है आप देख सकते हैं। कभी भी किसी की चेहरा देखकर या स्टाइल देखकर या किसी भी तरीके का शारीरिक गठन देखकर प्यार और शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, अगर इंसान की नीयत, जो चरित्र, जो नेचर अच्छा नहीं है तो वो लड़की कभी सुखी नहीं रह पाती है। आप देख सकते हैं जहाँ पर इन जो लड़कियों का फेस जो दिख रहा है, इन्होंने लव मैरिज किया था और कुछ टाइम के बाद यही जिन्हें अब उन्होंने प्रेम करके विवाह की, उनकी जो हालत करके इन्होंने छोड़ा है। कुछ ही महीनों के बाद उनके ऊपर हाथ उठाना, 1 साल 1.5 साल या कुछ ही महीनों के बाद जिस तरह से इनकी पिटाई की गई है, तो ये रो रो कर वीडियोस बना रहे हैं कि मेरा जो लव मैरिज थी वो कभी मत करना, क्योंकि मेरी ये हालत कर दी गई है, तो मैं क्या करूं, मुझे मदद चाहिए। तभी मैंने इस फ़ोटोज़ लिया। हालांकि ये मुंबई की घटना होती तो मैं डेफिनेटली पहुंचती थी एड्रेस पे और सपोर्ट भी करती थी, पता नहीं कहाँ की है, तो मैंने इसके रिलेटेड वीडियोस बनाया है। तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान भी अच्छा हो। देखो, पैसे, आप गरीब, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो देखने में सुंदर नहीं होते हैं लेकिन अपनी पत्नियों का इतनी अच्छे से केयर करते हैं, इतनी ख्याल रखते हैं कि एक पिता की तरह फील होती है। आप देखना कई बार ऐसा होता है, तो लड़की जो रील्स बनाते हैं वो अक्सर इसमें कमेंट्स पास करते हैं कि देखो कि हमारे क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, ऐसा अभी ये लोग शादी कर रहे हैं ऐसे लड़कियों को, मतलब कोई भी है, कैसे भी देखने में कैसा है या फिर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम जैसों का क्या होगा। तुम जैसों का क्या होगा मैं बताती हूँ। आप जैसे लोग केवल औरतों को उपभोग का वस्तु समझते हो। जब कोई सुंदर लड़की हो, आपको पसंद करती है, तो आप उसको 1 साल, 2 साल, 6 साल, 4 साल, 5 साल उनके साथ आप घूमते फिरते हो, उठते बैठते हो। जो स्त्री की सबसे कीमती, जिसका मोल अनमोल होती है, इज्जत, जो कमाया नहीं जा, जो कमाने के लिए पुरखों लग जाते हैं, घटाने के लिए क्षण ये नहीं होती है, तो ऐसे स्त्रियां मोह होकर लड़कियां अपनी इज्जत तक दे देती हैं। आप उनको उपभोग करते हो और अगर वो उसकी विरोध करते तो आपको लगता है तो फिर प्यार का क्या फ़ायदा। तो प्रेम का आपको शरीर से है, तो आप वेश्या ढूंढो, वेश्या ढूंढो आप। दूसरी बात, आप लड़कियों के साथ संबंध बनाते हो, गलत करते हो, उसके बाद 6 साल 7 साल के बाद आप कोई रीज़न ढूंढते हो या उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हो और उनको छोड़ देते हो, तो आप कहते हो हमारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। वो अगर किसी इंसान की चेहरा अच्छा नहीं है या कि काला है वो इंसान या उसे थोड़ा उम्र में बड़ा है, लेकिन वो इंसान उस लड़की की इज्जत कर रहा है, उसको केयर कर रहा है, उसकी सपोर्ट कर रहा है, तो वो लड़की उससे शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी, तुम जैसे लोगों के साथ घूमेगी फिरेगी और अपने आप को बर्बाद करेगी। मैं ये नहीं कहती कि हर लव मैरिज गलत होते हैं या हर अरेंज मैरिज गलत होते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर रहे हैं जो कि या प्यार की जो साथ में विवाह करके वीडियो बना रहे हैं या फिर शादी में दूल्हा अच्छा नहीं दिख रहा है या फिर दुल्हन अच्छी नहीं है, किसी भी तरीके से चेहरे और शरीर को देखना बंद कीजिए और कमेंट पास करना तो बंद ही कर दीजिए। आप देख सकते हो कि ये लड़की देखने में स्क्रीन पर जो फ़ोटो से कितनी सुंदर होगी, क्योंकि उसका लुक से ही पता चलता है, लेकिन उसकी हालत क्या बना दी है, क्योंकि उसने तो किसी बंदर, किसी भी एरे गरे का हाथ तो नहीं पकड़ी होगी ना, वो एजुकेटेड, अच्छा पढ़ा लिखा, अमीर जाहिद से शादी की, वो भी घर की एगेंस्ट जाकर, और कुछ ही टाइम में इसका हालत क्या बना दिया। जिससे आप प्रेम करते हो, प्रेम का मतलब उसको खुश रखना होता है, उसको केयर करना होता है। किसी से भी आप बात करते हो भड़क कर, तो वो इंसान क्या कहेगा, राइट? वो बोलेगा ना कि आप प्यार से भी तो बात कर सकते हैं। तो प्यार मतलब दूसरों को खुशी देना होता है, ना कि कुटाई कुटना नहीं होता है। जानवर की तरह लड़की को मार मार के उसकी हालत ख़राब कर दी। जब जी भर गया, बोझ लगा, अरे प्यार, आई लव यू 3 अर्थ नहीं होता है।
प्यार मतलब जब आप शादी करते हो, जो जिम्मेदारियां आती है ना, उनको निभाने में वही प्रेम होता है। वो चीज़ें की औकात तो है नहीं खाली औरतों को लेने का, इधर घूमने का, उधर घूमने का, 10 जगह उनके साथ गलत काम करने का, और बाद में शादी भी करोगे तो कुटाई मार के भगा दोगे, तो गलत है ना ये। तो ऐसे में आप ऐसे जो कहते हैं ना कि इतनी सुंदर लड़की कि हम लोगों का क्या होगा ऐसे बंदे से शादी की, जो रील्स को देखकर ऐसे कुछ लोग वीडियोस भी बनाते हैं साइड में कि हमारा क्या होगा। अरे तुम लोगों का क्या होगा, अच्छे इंसान बनो, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे इंसान आपको मिलेंगे। औरतों की इज्जत कदर तो करते नहीं हैं, और इसमें लड़कियों की भी गलती है। आप लोगों को इस तरह कमेंट पास नहीं करनी चाहिए। कोई लड़की अगर किसी भी ऐसे इंसान से शादी करती है जो देखने में सुंदर नहीं है, या किसी भी शारीरिक गठन से किसी भी तरीके से मोटा है या गंजा है, लेकिन वो इंसान फिर भी उस लड़की फ़क्र से कहती है मेरा हस्बैंड है या मैं उसे पसंद करती हूँ, ऐसा मैं शादी करने वाली हूँ। तो जो लोग कमेंट करते हैं ना कि हमारा क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, ये बुड्ढे सब ले रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग खुद से पूछो कि आप लोगों का नेचर कैसा है। मैं नहीं कहूँगी, सवाल उठती है तो बहुत बुरा लगता है जब कोई लड़की अगर कोई 10 बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती है या गलत करती है, तो जब उससे आप बोलोगे कि आप कैरेक्टर लूज हो, या किसी लड़का ऐसा गलत काम करती है, 10 लड़कियां चेंज करती हैं, गलत करती हैं, तो अगर हम उसे कहते हैं कि आप कैरेक्टर लूज हो, तो सुनकर उनको इतना गुस्सा आता है कि खून खौलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये गलत शब्द है और गलत चीज़ है। जब पता है तो करते क्यों हैं, राइट? तो जो अच्छे इंसान हैं वो अच्छे इंसान की चरित्र नियत देखकर अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर रही हैं, या कोई इंसान चूज़ कर रहा है। देखो, मैं नहीं कहूँगी सब लव मैरिज जितने हैं सब गलत हैं। अगर लव मैरिज करे तो फैमिली एग्री होनी चाहिए, या फिर अरेंज करे तो फैमिली डेफिनेटली एग्री होती है, लेकिन इंसान अगर अच्छा नहीं है तो आप खुश कैसे रहोगे? दूसरी बात, किसी में कथावाचक की नाम नहीं लूँगी, पर वो कथावाचक कह रहे थे कि किसी लेडी ने कहा कि मेरा हस्बैंड जो बिजनेसमैन है, बट मुझे भी जॉब करनी है, मुझे भी मतलब काम करना है। तो कथावाचक ने कहा कि आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, आपका हस्बैंड तो बिजनेसमैन है। तो मैं इस सिचुएशन को पकड़कर ये कहना चाहूँगी, ये जो टॉपिक है इसमें जो लड़कियों का कुटाई किया है, उनका जो बॉयफ्रेंड शादी करके 1 साल 1.5 साल कुछ महीनों में, मैं इसी माध्यम से कहना चाहूँगी कि जितनी भारत की लड़कियाँ हैं, सबसे बड़ा जो पावर है ना लड़कियों का, वो डिग्री है। भाई तुम लोग पढ़ो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ डिग्री बनो, कोई कलेक्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कुछ अपनी पास एक डिग्री रखना ही चाहिए। कल अगर आपके पिता माता पूरी लाइफ नहीं रहे, कल अगर आपके भाई बहन आपकी सपोर्ट नहीं की, या कल अगर किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी बदल सकता है। देखो, बचपन के दोस्त भी बड़े होते हैं साथ में, तो वही दोस्त पीठ में छुरा भोंकेगा, कोई बड़ा होने के बाद पता रहता है। जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़े करते हैं, वही बच्चा एक दिन लात मार के निकाल देगा माँ बाप को, किसी के कहने पर ये पता होता है नहीं ना। तो इसी तरह कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी इंसान किसी भी मोड़ पर बदल सकता है। तो अपने आप को प्रिपेयर करो, पढ़ो, लिखो, अपने पैर में खड़े हो। जब आपके पास डिग्री होती है ना, कल अगर आपके पास प्रॉपर्टी, आपके पति नहीं रहा, या आपके पति सपोर्ट नहीं की, आपके बच्चे हो, आपके पति ने सपोर्ट नहीं किया, आपके भाई भाभी ने नहीं की, या पिता माता ने नहीं की, तो आपके पास एक डिग्री होगी कि जिसके माध्यम से आप उस जगह पे जाकर आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप बिजनेस कर सकते हो, या आपके पास कुछ डिग्री होनी ही चाहिए। आपको पढ़ी लिखी होगी तो आपको कहीं पे नौकरी मिलेगी। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर से तो एक क्लिनिक खोल सकती है, क्लिनिक ज्वाइन कर सकती है, हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकती है, या फिर अगर आप लॉयर की स्टडी कर रहे हो या नर्सिंग की कर रहे हो, कुछ तो आपके पास एजुकेटेड, अगर आप छोटा सा पार्लर का कोर्स भी कर लेते हैं ना, तो भी आप छोटी सी जो क्या बोलते हो उसको, सैलून, उस टाइप की भी आप शुरुआत कर सकते हो। घर में जाकर भी आप शुरुआत कर सकते हो, किसी की आईब्रोज बनाना, वहाँ से भी आपकी इनकम होगी। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद आप काम करो। आपकी अगर हस्बैंड आपको मना करे तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं, पर आपके पास डिग्री तो है, आपके पास डिग्री तो है। कल अगर भगवान ना करे आपको आपके हस्बैंड ने छोड़ दिया, चलो ठीक है, पिता माता ने नहीं देखा, या भाई भाभी ने अपना लिया, बाद में जाके आपको अगर ऐसा फील कराया कि आप उनके ऊपर बोझ हो, तो आपके पास कोई ऐसी डिग्री ही होती है जो आपके एजुकेशंस होती है, जो ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है, जो आपको अपने पैर में खड़ा रखेगा। आपके बच्चों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होनी पड़ेगी।
आपको नहीं होना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पास रहेगी। आप लोग पढ़ाई लिखाई कोई अच्छी कोई डिग्री सब कुछ अच्छा नहीं करके किसी इंसान के साथ भरोसा डिपेंडेंट में चले जाते हो जो आपकी कुटाई कर देती है, कुटाई कर देता है, और अब फिर आप अपनी सुंदर सी चेहरे को इतने सारे दाग पिटाई का फेस का इतना बड़ा स्वेलिंग फेस लेकर रोते बैठते हो कि कभी लव मैरिज मत करना। अरे आपकी ही गलती है। आप समय के साथ सब करना चाहिए ना। पढ़ो, जिस टाइम पे पढ़ाई करना चाहिए उस टाइम पे 10 जगह घूमोगे। वो देखो मुंबई की बांद्रा बैंड स्टैंड में देखना, इधर उधर देखना, अरे मैं तो शॉक्ड हो जाती हूँ। क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल भी मतलब देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति करती हूँ। मेरे सामने कोई इंसान अगर कुछ भी सोच कहीं अपने घर पे भी बैठकर सोच रहा होगा ना मेरे बारे में, तो मैं यहाँ बैठे बैठे सुन लेती हूँ वो क्या सोच रहा है। मैं यहाँ समझ जाती हूँ मेरी ऊपर संकट आने से पहले ही उस चीज़ को काट दिया जाता है, और आने से पहले अगर बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ मेरी सुरक्षा ईश्वर करते हैं। तो ये लड़कियाँ क्या करती है, ये कि पढ़ने जाती हैं या बॉयफ्रेंड मनाने जाती है। अरे आप किसी को प्रेम करते हो तो वो आपको प्रेम करता है ना, तो अपने पेरेंट्स से मिलाएगा, आपको शरीक को गलत नहीं करेगा। देखो कहने के लिए जो जब तक हरि शरणम नहीं लोगे, गुरु प्रेमानंद महाराज जी की जो शरणागति है वो हरि शरणम, हरि ही काम वासना को काट सकता है। क्योंकि काम वासना को काटना इतना आसान नहीं होता है। जो 24 घंटा राधा राधा कहती है, जो लहसुन कांदा नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, प्रभु को पूरी तरह सरेंडर करते हैं, पूरी एक एक फूक के कदम रखते हैं, वे इंसान इस चीज़ को काट सकता है। अगर आप लोग काट नहीं पा रहे हो काम वासना को, तो देखो मैं जानती हूँ जैसी मैं हूँ वैसे सब बने, वैसा मैं नहीं कहूँगी। आप पुरुषों से दूर रहो। आप मुस्लिम लड़की से भी दोस्ती ज़्यादा मत रखो, क्योंकि हम सही हैं तो सामने वाला सही होगा ज़रूर नहीं। अभी एक मुस्लिम लड़की है लव जिहा, एक केरला मूवी आई थी, उसके बावजूद भी उस लड़कियों को समझ में नहीं आती कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अरे हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये तुम अच्छी हो इसलिए दुनिया को अच्छी समझती हो। वो देखो एक कहाँ पर ये घटना घटी है जहाँ 3 लड़कियों को वो मुस्लिम लड़की दोस्ती बनी और मुस्लिम लड़कों के साथ ज़बरदस्ती उनके साथ फंसा दी। बहुत सारे वो पब्लिक को शक हुआ तो पिटाई कर दिया उन सब का। कितनी ये लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई करो, अपनी एक रूटीन बनाओ रोज का। अगर दोस्ती है तो डिस्टेंस रखो, नमस्ते करो एक दूसरे को, एक एक चीज़ पे नज़र रखो। जिस दिन अपने पैर में खड़े हो जाओगे, कुछ बन जाओगे, उस दिन खुद से नज़रें मिलाने के लिए गर्व महसूस होगा। आप लोग खाली लड़के के चक्कर में देखो, जो आपसे प्यार करेगा ना वो आपसे ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं करेगा। अगर आपको उसने शादी के बाद एक थप्पड़ मारा, ठीक है, एक कॉमन सेंस की बात है कि पति अगर पत्नी को मारता है, किसी वजह से बहुत बड़ी गलती हो गई तो डांट लगा दिया या बात नहीं की या एक थप्पड़ मार दी, लेकिन ये चीज़ें अगर वो आपको रोज़ मार रहा है, आपको भगाने की कोशिश कर रहा है, आपको पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सेंस होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को आप खुद ही छोड़कर लीगली एक्शन लो। आपकी परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है तो परिवार को तो अपने दिल से चोट पहुंचा दी है ना, सिचुएशन को आपने ख़राब किया है, तो अभी आप ही हैंडल नहीं करोगे तो कौन करेगा। इतना बुरा टाइम नहीं है, औरत शक्ति की रूप रहती है। अगर उसने आपको पिटाई की है तो आप उसकी सुताई करो, अच्छे से केस डालो उस पर। और रही बात जो ब्लैकमेलिंग करते हैं ना, तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, वो वीडियो वायरल कर दूंगा, तो जिसके साथ ये घटना घटती है मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि भाई वायरल वो कर ही देगा, वो वायरल करेगा, वो तुम गलत को बढ़ावा दोगी वो करेगा, तुम नहीं भी पुलिस स्टेशन जाओगी तो भी करेगा। तुमको लगता है वो नहीं कर रहा है तो वो तुम्हारी वीडियो विदेश में जो गूगल में डालकर पैसे कमा रहा ही होगा। तुमको लीगली एक्शन लेना चाहिए। और बदनामी, कौन सी बदनामी? देखो इस दुनिया में बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा बात बढ़ेगी। इस दुनिया में समाज में छुपे हुए ऐसे ऐसे लोग हैं जो शरीफज़ादे बनते हैं पर असल में वही भेड़िया रहते हैं। बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं लूँगी भी नहीं क्योंकि उनका कर्म उनके साथ। इसीलिए डरो मत।
अगर आपने गलत डिसीज़न ली अपने पढ़ाई के टाइम पे, आपने डिग्री, ठीक है, कोई कहेगा कि नहीं मैं तो इतनी एजुकेटेड हूँ, मैंने तो अपनी इतना बड़ा बिजनेस शुरू की है, या मैंने इतना बड़ा, मेरे पास डिग्री है, मैं जॉब भी करती हूँ, तो ठीक है, आप अपनी जगह पे परफेक्ट है ना, तो आपने जिसको अपने लाइफ पार्टनर चुना जो दुख का साथी बनेगा, वो आपका दुख का साथी बनने की जगह आपको दुख दे रहा है, तो ऐसे इंसान को आप लिव करो ना। सीधा पुलिस स्टेशन जाओ, महिला ये से मिलो, किस चीज़ का डर है आपको? आप उससे प्रेम करते हो, प्रेम किस चीज़ से करते हो? उसकी शरीर से, उसकी चेहरे से, उसकी ये से पहले ऐसे था, ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, क्या करोगे? जिस दिन आपको पूरी तरह ख़त्म कर देगा उस दिन आपकी आत्मा भटकती रहेगी। अभी भी वो क्या बोलती हूँ, जुहू चौपाटी में एक लड़की है, रात 12 से 2 बजे तक उसकी जो आत्मा है दिखती है, वहाँ बैठकर सर पटकती रहती है कि उसको धोखा दिया। अरे भगवान कृष्ण ने मुझे क्या कहा था? अरे मुझे कहा था उन्होंने कि जब मैंने इस सृष्टि को रचा, जब मैं, वही शिव है, वही शक्ति है। आप देखना जहाँ पे तारा तारिणी रूप माँ सीता जो है ना, वे महालक्ष्मी है ना, माँ लक्ष्मी सीता है, और भगवान विष्णु राम दोनों उतरे थे धरती पर लीला करने के लिए, ठीक है। तो माँ सीता क्रोधित में आ गई थी, तारा तारिणी रूप धारण करने वाली चीज़ जो माँ दुर्गा का स्वरूप ही स्वरूपिणी है। तो तारा तारिणी माँ दुर्गा पार्वती का ही रूप है। पार्वती कौन है? माँ काली ही है। काली कौन? कृष्णा। तो जो पार्वती है वही कृष्ण है। शिव जो हैं वे शक्ति हैं, शक्ति श्री कृष्ण की शक्ति है, तो ओम है वो ओम। तो राधा ही शिव है और शिव ही राधा है, और कृष्ण जो है वही काली है, वही पार्वती है, वही कृष्ण है। दोनों जो हरिहर है, स्त्री पुरुष, कभी पुरुष स्त्री बनकर लीला करते हैं। अगर हरि का अपमान करोगे तो हर का अपमान होगा, हर का अपमान करोगे तो हरि का अपमान होगा। तो जो भगवान हैं उन्होंने मुझे कहा था, श्री कृष्ण ने, जब मैंने इन सबको बनाया, जब ये मुझसे प्रेम नहीं करते तो तुमसे प्रेम कैसे करेंगे? तब मुझे आंखें खुल गई थी। अब मैं आपको यही बात बोलूँगी कि आपसे कोई प्रेम करता है तो वो ईश्वर है। देखो बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, आप उनसे कभी अपनी मुलाकात करने जाओ, कभी उनके पास बैठो। जीवन साथी ईश्वर जोड़ते हैं, हम लोग जिसे चुनते हैं ना वो कभी अपना कर्मा बन जाता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबका कर्म अलग अलग होता है। आपने किसी जन्म में उससे पिटाई की होगी, सुताई की होगी, आप कहोगे कि इसका मतलब जिसका रेप होती है उसने भी उसको पिछले जन्म में रेप, हाँ ये सच है। लेकिन हमें सत्संग मिलता है ना, सत्संग में हमें सबको माफ़ करनी चाहिए। तो चीज़ों को क्या करना चाहिए, सत्संग से जुड़ोगे तो भगवान से जुड़ोगे तो भक्ति बढ़ेगी, भाव बढ़ेगी, तो प्रभु आपका पैर कटने वाला होगा ना तो आपकी उंगली कटवा देंगे और आपके कर्म को काट देंगे। राधे राधे। तो मैं यही कहूँगी कि इन लड़कियों को कि प्लीज़ आप किसी की अन्याय अत्याचार मत सहो। अगर कोई आपको ऊपर जानवर की तरह पिटाई कर रहा है तो आप कुछ भी हो जाए बाहर निकलो, आवाज़ उठाओ, आपके साथ आपके ऊपर वाला है। गणपति को राखी बांधो या पिताश्री शिव भगवान को अपना पिता बनाओ, या अपनी किसी इष्ट को मानती हो तो उससे बात करो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी की अत्याचार मत सहो। आपने प्रेम किया था, आपको अगर उसने पिटाई की, सुताई की, आपकी बुरी तरह से आपकी हालत ख़राब कर दी, तो आप ऐसे व्यक्ति को त्याग दो। सिचुएशन देखो, इतना आप गिरे हुए नहीं हो, आपने अपनी डिसीज़न खुद ली थी। गलती सबसे होती है, अपने आप को माफ़ करो, चीज़ों को अपनी काबू में करो। कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती तो आपको इतना बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप राधा रानी का नाम लो या जिससे मानते हो उसको प्रार्थना करो, प्रे करो, और सपोर्ट आपको पब्लिक देगी। दूसरी बात, पुलिस महिला ये कमिश्नर तक पहुंचो, आपके पास कितनी सारे ऑप्शंस हैं, कितनी सारे ऑप्शंस हैं। आप केवल रोती हो और कमज़ोर बन जाती हो, कोई बात नहीं। आज जो इंसान आपको पिटाई कर रहा है उसके लिए भी कोई तैयार है उसको सुताई करने के लिए। ऐसे गंदे इंसान आपको पूरी ज़िंदगी भर क्या सुख देगा, जो लाकर कुटाई कर रहा है, पिटाई कर रहा है, आपकी हालत ख़राब कर रहा है। और जो लोग ऐसे रील्स बनाते हैं ना, यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, जो ऐसे पोस्टर लगा कर कहते हैं कि हे भगवान हम लोग क्या मर गए थे, हमारा क्या होगा। अरे तुम जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं, जब तुम लोगों को कोई प्रपोज करता है, कोई पसंद करता है, तो आप उसको क्या करते हो, आप खुद ही आलोचना करो ना, खुद ही डिसाइड करो। मैं सबके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगी, सब बुरे होते हैं सब लड़के। मैं नहीं कहूँगी कि सारे पुरुष गलत हैं, पर ये 90% तो हो रही है ना।
तो जो इंसान ये देखती है कि भाई वो शक्ल से अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, या उसके पास बाल ज़्यादा नहीं है उसके सिर पे, या फिर इंसान हाइटेड नहीं है, पैसे वाला है लेकिन फिर भी मेरी केयर कर रहा है, मेरी ख्याल रख रहा है। सच्चाई तो यही है कि एक लड़की को जब एक अच्छा इंसान मिलता है ना, उसकी केयर करने वाला, और क्यों नहीं फाइनेंसेस देखेगी, तो क्या कटोरियाँ लेकर रोड पे बैठेगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो नाम फेम पैसे के लिए सच्चा प्यार करने वाली लड़कियों को छोड़कर चले गए हैं और किसी पैसे वाली के साथ जुड़कर अपनी लाइफ सेटल की है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। लाइफ को मैंने ऐसे ही मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए, ऐसे ही मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए। तो इस तरह कमेंट करना बंद करो कि बूढ़ों से शादी किया, काला कलूटों से शादी की। अरे भाई, उसकी पति जैसा भी है उसकी केयर करेगा, उसकी ख्याल रखेगा, 10 होटल नहीं घुमाएगा, इस तरह तलाक नहीं देगा, हलाला नहीं कराएगा, उसको मारेगा नहीं, उसको पीटेगा नहीं, ज़िंदगी भर रोज़ रोज़ वो सुहागरात बनाने नहीं बैठेंगे। शादी का मतलब साथी होता है, दुख सुख का साथी। चुटकी भर सिंदूर और मंगलसूत्र से शादी नहीं होती है। शादी का मतलब साथी होती है। अगर आप चुटकी भर सिंदूर देते हो, मंगलसूत्र देते हो और इंसान को लाकर जानवर की तरह मारते हो, पीटते हो, उसको नोचते हो और जैसा व्यवहार करते हो, तो आप पति नहीं, पति का टैग लगाकर आप एक राक्षस